आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों, बच्चों, आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरी वीडियो का उन्वान है सेल्फ मोटिवेशन। हम दूसरे को तो मोटिवेशन देते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, तुम ये कर लो तो कामयाब हो जाओगे, तुम ये काम कर लो तो कामयाब हो जाओगे, तुम ये जॉब कर लो तो कामयाब रहोगे, तुम ये बिजनेस कर लो तो कामयाब रहोगे, मगर कभी अपने आप को मोटिवेशन नहीं दी। 5 नुकात मैं बताऊंगा जिन पर अगर आप अमल करें और अपने आप को मोटिवेट करें तो कोई वजह नहीं कि आप कामयाब ना हो सकें। तो वो 5 नुकात क्या हैं? सबसे पहला जो नुक्ता है वो है वाज़िया मकासद। जब आप अपने आप में एक मकसद को वाज़िया कर लेते हैं, मैंने आगे भी अपनी वीडियो में बताया है कि अपना मकसद वाज़िया करना सबसे बड़ी बात है कि मेरा मकसद क्या है। देखें, कोई मकसद आपका होगा तो आप तरक्की की तरफ जाएंगे ना। ये अंधी दौड़ तो नहीं है कि किसी ने कहा कि ये काम अच्छा है तो आप उसी तरफ दौड़ पड़े। नहीं, आप अपने अंदर मकासद तय करें कि आपकी ज़िंदगी का या आपकी मकसद क्या है, किस तरह आप अपने आप को उन 5 नुकात जो मैं बता रहा हूँ उस पर अमल करके आप कामयाब हो सकते हैं। तो पहले मकसद का तयन, मकसद का तयन करें, उसकी सिमत और उसके मकासद का भी तयन करें। यानी आपने अगर पिंडी की तरफ जाना है तो मकसद आपका यही है कि पिंडी यानी रावलपिंडी में जाऊंगा या इस्लामाबाद जाऊंगा तो मेरा ये काम होगा, तो आप कराची की तरफ नहीं चलेंगे। तो एक नुक्ता, एक मकासद को आपने सबसे पहले अपने आप में तय करना है कि मैंने करना क्या है, मेरा मकसद क्या है। उसको आपने उसकी मोटिवेशन अपने अंदर जगानी है। क्योंकि ये बेसिकली इंग्लिश का टॉपिक है, मगर मैं आपको उर्दू में बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। और कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताएं। अगर उर्दू में नहीं आपको पता चलता तो बेशक लिखें, मैं पंजाबी में भी आपको बता दूंगा। मेरा मकसद आपको कामयाब करना है। उसके बाद अपना क्यों तलाश करें, क्यों काम मैं ये कर रहा हूं, इसमें मुझे कौन कौन से फायदे हैं, समझें उसे। जिस काम की तरफ जाए ना उसे समझें। देखें, मैं इसकी सिंपल सी मिसाल देता हूं। मैं यूट्यूब का काम कर रहा हूं, मोटिवेशन की वीडियो बना रहा हूं। तो क्यों बना रहा हूं? वाई, एक तो मैं नेकी कर रहा हूं कि शायद किसी के दिल में मेरी बात उतर जाए। दूसरा मुझे ये भी है कि मुझे इससे अर्निंग होगी, कि अगर मेरा कंटेंट अच्छा होगा, लोगों के फ़ायदे में होगा, तो लोग मेरी वीडियो को देखेंगे। अगर अच्छा नहीं होगा तो वो नहीं देखेंगे। तो मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों पे गौर करना है। मिसाल मैंने आपको दे दी है
कि मैं एक फैक्ट्री लगा रहा हूं तो क्यों लगा रहा हूं, क्यों पे बहुत आपने तवज्जो देनी है। इससे ये होगा कि आपके अंदर एक तहरीक जागेगी। मेरे अंदर एक तहरीक है ना, मैं काम कर रहा हूं, यूट्यूब का काम कर रहा हूं, या पहले मैं जॉब करता था वो मेरा काम था, या मेरा बिजनेस था, या कोई चीज़ भी थी, तो आपने इस पे बहुत तवज्जो देनी है। नंबर 3, तरक्की का जश्न मनाएं। अब तरक्की का जश्न क्या होता है? छोटी से छोटी कामयाबी उसको भी सेलिब्रेट करें, उसकी भी खुशी मनाएं। आपने छोटा सा काम किया है, आपको उसमें कामयाबी मिली है, तो अपने घर वालों के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, मैं कर रहा हूं जी। उसमें कुछ होंगे ऐसे जो हौसला अफजाई नहीं करेंगे, बाकी आपकी हौसला अफजाई भी करेंगे, कहेंगे हाँ गुड। स्पेशली आपके वालिदैन, स्पेशली आपके माँ बाप, आपकी बीवी बच्चे, कि हमारे अब्बू ने या हमारे बेटे ने ये काम किया है, आप करते नहीं है। बच्चा केजी में पास होता है तो आप उसका भी जश्न मनाते हैं, कहते हैं तुम्हें गिफ्ट देंगे, तो अपने अंदर कुछ ना कुछ एंजॉय करें, इससे आपको मोटिवेशन मिलेगी। ओ यार, मैं आपको छोटी सी इसकी भी मिसाल दे देता हूं। मैंने कुछ अर्सा स्नैक पे काम किया, तो मैंने ये सोचा कि मैंने ना एक मोबाइल लेना है, और मैंने किसी से पैसे नहीं लेने, ना ही अपने पैसे खर्च करने हैं, मैंने स्नैक से ही कमाने हैं और इसी से ही। आप यकीन करें, मैंने स्नैक पे काम किया तो 1 महीने के मुझे 70,000 आमदन हुई पाकिस्तानी। तो मैंने 65,000 का, जिस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ मोबाइल पे, ये मोबाइल मैंने ले लिया। ये और बात है कि वो एप्लीकेशन 2 नंबर निकली, बाद में मेरे तकरीबन 50-60 डॉलर खा के वो भाग ही गए पाकिस्तान से। अब फिर वो चला रहे हैं, यानी 2 नंबरी करते हैं, वो कॉम्पिटेंट एप्लीकेशन नहीं है। जो भी मेरे दोस्त उस पर मेहनत कर रहे हैं वो फजूल कर रहे हैं, वो भी सिर्फ 2-4 बंदे वो अपने उन्होंने ऊपर रखे होते हैं। ये सानवी जिक्र आ गया तो मैंने कर लिया। मेहनत आपने करनी है तो टिकटॉक पे करें, यूट्यूब पे करें, और अर्निंग के बेशुमार तरीके हैं, तो वो भी मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा, तो उन पे मेहनत करें, उससे आपको कुछ ना कुछ अर्निंग होगा, मिलेगा। अच्छा, तो अपना जश्न मनाएं, खुशी मनाएं कि मैंने ये कामयाबी हासिल की, तो मुझे वो पैसे मिले, मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने मोबाइल ले लिया है। फिर मैं अगली चीज़ें सोच रहा था, मगर वो उनकी एप्लीकेशन ही फेक निकली। तो अब आगे चलता हूँ, 2 पॉइंट आपको बताए। तीसरा पॉइंट, मुस्बत रहें। नाकामी आती है, कुछ आता है, आपने मुस्बत रहना है, मनफी सोच को अपने करीब नहीं आने देना। आप मुस्बत रहेंगे, आप कामयाब होंगे। नाकामी आ गई है, कोई मसला नहीं, सोच मुस्बत है। गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बाल चले। आपने मेहनत करनी है भाई, कोई मसला नहीं, नाकामी है, मोटिवेट करें अपने आप को। और यार मुझे नाकामी हुई है तो कामयाब भी पहले मैं हुआ था ना। मैंने पीछे मिसाल अभी आपको दी है कि अगर उसमें मैं नाकाम हुआ तो मैं भी ये जो मैंने शुरू किया हुआ है इसमें मुझे कामयाबी मिल जाए।
और काम कहीं कि मैं कर रहा हूँ उसमें मुझे कामयाबी मिल जाए, तो अपने आप को मोटिवेट करें। ये नहीं, सीखें। मोटिवेशन के साथ सीखने का अमल आता है। फिर उसके बाद ये 3 पॉइंट हो गए। उसके बाद अक्सर हमें कोई मुश्किल टारगेट मिलता है, कोई मुश्किल चैलेंज मिलता है, तो हम भाग जाते हैं। और भाई भागें क्यों? चैलेंज समझ के उसे कबूल करें। दुनिया में आप बड़े बड़े देखें, बड़े बड़े इंसान, उन्होंने बड़े बड़े चैलेंज कबूल किए, और वो कामयाब हुए। अब मैं आपको कई मिसालें अपने मुल्क की दे सकता हूँ। कायदे आज़म ने पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की, चैलेंज को कबूल किया, हालांकि सब उनके खिलाफ थे। अभी भी एक शख्स है, उसने चैलेंज लिया हुआ है, कबूल किया हुआ है, कोशिश कर रहा है। देखें, वो घबरा नहीं रहा, कैदोबंद की सोबत मुल्क में बर्दाश्त कर रहा है। तो चैलेंज को कबूल करना बड़ी बात होती है। जब तक आप चैलेंज को कबूल नहीं करेंगे, अपने आप को इसके लिए मोटिवेट रखें हमेशा, और मोटिवेट करें कि ज़िंदगी में चैलेंज आते हैं, हमने इन चैलेंज से निपटना है। ना कि ये करें कि पक्की पकाई मिलेगी तो खा लेंगे, या 2 नंबरी कर लेंगे तो खा लेंगे। नहीं। तो ये है 5वां जो मैंने आपको तरीका बताया है कि कोई भी मुश्किल चैलेंज आता है आपको अपने काम में, तो उसको करने की ठान लें। जब आप एक इरादा कर लेते हैं ना, तो अल्लाह ताला की मदद उसमें शामिल हो जाती है। आपका इरादा अच्छा होना चाहिए, इरादा नेक होना चाहिए, तो देखें फिर उसमें कामयाबी कैसे मिलती है। तो इसलिए अपने आप को इन 5 चीज़ों पे अमल करें और मोटिवेट रखें अपने आप को, आप कामयाब होंगे। अल्लाह ताला आपको कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे। ढेर सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।